हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो क्लास 11th में हमने सेकंड चैप्टर है जो सेकंड यूनिट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कर लिया था। अब हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे द लिविंग वर्ल्ड। उसके अंदर जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं उनको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं टॉपिक्स को ले रही हूँ जो एनसीईआरटी में 2023 की जो बुक है एनसीईआरटी की बायो की उसके अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ वही टॉपिक्स हैं, उसके अलावा टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो है एक द लिविंग वर्ल्ड पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? हमारे अर्थ पर कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर पैथोजेंस हैं जो हमें डिजीज़ कोज करते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आते हैं? लिविंग वर्ल्ड के अंदर। अब लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट होना, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैराइटीज़, कि अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या वैराइटीज़ हैं, क्या क्या नंबर है उनकी, उन सबको इंक्लूड करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। ये जो तीनों टर्म्स है ये है टैक्सोनॉमी की। अब टैक्सोनॉमी क्या है? एक ब्रांच है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब ये स्टेप्स हैं, यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या हैं? फर्स्टली देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे? पहले उसको करेंगे आइडेंटिफाई। उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, बाहर हमें जो कैरेक्टर्स है वो अपीयर हो रहे हैं, उनके बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को हम करते हैं आइडेंटिफाई। उसके बाद क्या करते हैं? उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमारे पास पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कंपेयर करके देखेंगे। कंपेयर करने के बाद जब ये लगेगा कि इस ऑर्गेनिज्म के साथ इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो जो नया डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है उसको प्रीवियस डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया जाएगा। और उसके बाद उसका क्या होगा? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना जिसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जाना जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर था, दिया गया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। उन्होंने क्या कहा? हर ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक नेम होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पीसीज एपिथाइट। जो जेनेरिक नेम है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और स्पीसीज एपिथाइट है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को। अब ये जीनस और स्पीसीज़ क्या हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ रूल्स थे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। इसमें क्या क्या था? जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं उनको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए और उनको डिराइव किया जाना चाहिए लैटिन लैंग्वेज से। ओके, और फर्स्ट वर्ड यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर में सेकेंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज़ को। अब जो जीनस का नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और स्पीसीज़ का जो नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर दोनों वर्ड्स हैं। अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल इज जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम। अगर इनको हम लिख रहे हैं तो इनको हम सेपरेट लिखेंगे और अंडरलाइन करके लिखेंगे, और अगर इनको प्रिंट किया जा रहा है तो इनको प्रिंट करने के लिए इटैलिक्स के अंदर लिखा जाएगा। इटैलिक्स में लाइक कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। तो देखो यहाँ पर रूल्स है सारे फॉलो हो रहे हैं। मैंने इसको हैंड रिटन लिखा तो इसको अलग से अंडरलाइन किया। यहाँ पर जो जीनस का फर्स्ट नेम है वो क्या है? कैपिटल। स्पीसीज़ का जो फर्स्ट नेम है वो क्या है? स्मॉल। ठीक है, अब ये है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर 7 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? इनको याद करने का एक तरीका है कि पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। जो के है वो रिप्रेजेंट करता है किंगडम को, पी है फाइलम को रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है क्लास को,
O रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, F रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, G रिप्रेजेंट करता है जीनस को एंड S रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। और सबसे बेसिक यूनिट जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स के जो एक जैसे हैं उनके कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा मैच करते हैं, वो कौन सी स्टेज है? स्पीसीज़। जो स्पीसीज़ है वो क्लासिफिकेशन की बेसिक स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है स्पीसीज़, ओके। और सबसे टॉप की जो स्टेज है वो है किंगडम। इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कम मैच करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड कर सकता है कि वो दो अलग अलग किंगडम से बिलोंग करते हैं। जैसे किंगडम प्लांटिका ले लें हम और किंगडम एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया में कैरेक्टर्स अलग होंगे, प्लांटी के अंदर अलग होंगे, पर यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल अलग हो गए। प्लांटी एक है, एनिमेलिया एक है, उन दोनों के कैरेक्टर्स बहुत कम मैच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ जैसे प्लांट की कोई दो स्पीसीज़ ले लें हम, वहाँ पर प्लांट है। और स्पीसीज़ अगर एक जीनस की दो स्पीसीज़ लें, जैसे हम रोज़ की स्पीसीज़ ले लें दो, तो रोज़ है एक जैसे रोज़ हैं, रोज़ तो एक ही स्पीसीज़ से एक जीनस से बिलोंग करते हैं, रोज़ा से, तो यहाँ पर उनके कैरेक्टर से ज़्यादा मैच करेंगे एज़ कम्पेयर टू किंगडम स्टेज, ठीक है। अब ये जो स्टेजेस हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सभी को हम कहते हैं टैक्सा। तो ये टैक्सा क्या होता है? टैक्सा का मतलब है एक ऐसे स्टेज जहाँ पर क्लासिफिकेशन की जाए। ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना हम, ये है हिरार्की। इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को या डिक्रीजिंग ऑर्डर को जिसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं हिरार्की। तो यहाँ पर हिरार्की की एक सिंगल स्टेज को हम कहते हैं टैक्सा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे बेसिक यूनिट है स्पीसीज़, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं दो ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा मैच करेंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे अगर एग्जांपल हम लें सोलेनम ट्यूबरोसम, ये साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, एंड सोलेनम नाइजीरिया, ये है ब्रिंजल का। अब देखो यहाँ पर स्पीसीज़ है बट क्या है, ये जीनस है। तो यहाँ पर जो स्पीसीज़ होती है, यहाँ पर इनका जो जीनस है वो सेम रहता है और इनके कैरेक्टर्स भी बिल्कुल मैच करते हैं। जो इनका फ्रूट है वो कैसा होगा, बेरी फ्रूट होगा। इनकी लीव्स हैं कैसी होंगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगा इनके अंदर। बिल्कुल हर्ब्स होती है ये, इनकी हाइट छोटी होती है। स्टेम है इनकी हर्बेशियस होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कितने कैरेक्टर्स गिना दिए, वो सभी कैसे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो स्पीसीज़ में सिंगल जीनस के दो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइजीरियम। इन दोनों की जीनस सेम है, स्पीसीज़ अलग है। तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर जीनस है वो सेम है। अब जीनस के अंदर कौन आएंगे, जिनकी फैमिली सेम है, और यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े और कम हो जाएंगे मैच करने, क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली है डिपेंड कर सकती है कि सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली में भी दो ऑर्गेनिज्म आ गए, वहाँ पर क्या होगा, उनके जो कैरेक्टर्स है वो कम होते जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं हिरार्की में, जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से मैच होना कम हो रही हैं। दो ऑर्गेनिज्म को अगर हम रख दें तो वहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा मैच नहीं करते। कैरेक्टर्स है सिमिलैरिटी उनके अंदर डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। यहाँ पर डिसिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं एंड स्पीसीज़ में सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, ओके। तो ये था द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कार्लस लिनियस ने। और वहाँ पर दो नेम थे, जेनेरिक नेम और स्पीसीज़ एपिथेट। स्पीसीज़ एपिथेट रिप्रेजेंट करती है स्पीसीज़ को और जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस को। और इसके रूल्स क्या क्या थे कि अगर हम एक साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, जैसे मैंगो का हमने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो वहाँ पर उसकी जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो ये रूल्स याद रखना। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी याद रखना कि हिरार्की हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़।
ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है ब्रीफ में ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।